हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट 1887। डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज 1 जुलाई 1887 एंड टोटल चैप्टर्स आर 5, टोटल सेक्शंस आर 37। 2 शेड्यूल्स थे, अब एक है, शेड्यूल 1 को रिपील कर दिया गया है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 1 इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट, चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारा चैप्टर 2 से ही स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, इट इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो सेक्शन 5 में बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करेंगे इन राइटिंग कि एस्टैब्लिश करिए एक स्मॉल कॉजेज कोर्ट। ओके, कहाँ पे करेंगे? एट एनी प्लेस विद इन द टेरिटरी, विद इन द टेरिटरी अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए एंड बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 6 के बारे में, तो जजेस के बारे में बात की जाती है। तो जजेस कौन होंगे? तो ये स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग वो बता देंगे दैट ही इज़ अ जज। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर बंदा जज है, उसके साथ में वो एक कोर्ट के साथ साथ 2 से 3 कोर्ट्स भी देख सकते हैं, मोर देन 1 कोर्ट भी वो देख सकते हैं सेम पर्सन। दैट इज सेक्शन 6। अब सेक्शन 7 में बात की जा रही है अपॉइंटमेंट ऑफ द टाइम ऑफ सिटिंग इन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सेक्शन 6 में हमने प्रोविज़ो में देखा कि एक से ज़्यादा जो जज हैं वो एक से ज़्यादा कोर्ट देख रहे हैं। अब जब एक से ज़्यादा देख रहे हैं तो टाइम की सेटिंग भी करनी पड़ेगी। तो जज ऑफ 1 और मोर कोर्ट्स विद द सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेंगे? फिक्स करवाएंगे टाइम कि इतनी देर आप इस कोर्ट में रहेंगे, इतनी देर आप इस कोर्ट में रहेंगे। और नोटिस ऑफ टाइम की जो बात करते हैं वो हाई कोर्ट करेंगे एज द मैनर, जो भी होगा टाइम टू टाइम हाई कोर्ट विल अपडेट इट। सेक्शन 8 आपकी बात करता है एडिशनल जजेस के बारे में। तो एडिशनल जजेस कौन होते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं इन राइटिंग, बाय ऑर्डर इन राइटिंग, कि एडिशनल जज ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ये एक भी कर सकते हैं कॉजेज़, और 2 और मोर सच कोर्ट्स, एक से ज़्यादा कोर्ट्स के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। फंक्शंस क्या होंगे? तो जो भी जजेस असाइन करेंगे, जजेस ऑफ द कोर्ट के जितने भी उनके फंक्शंस रहेंगे वो रहेंगे, प्लस अगर कोई जज असाइन कर देते हैं तो वो भी रहेंगे। नेक्स्ट, अगर जज एब्सेंट है तो एडिशनल जज का क्या रहेगा? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? तो अगर जज एब्सेंट है तो सीनियर एडिशनल जज मे डिस्चार्ज ऑल और एनी फंक्शंस ऑफ द जज। वो क्या करेंगे? एक या सारे फंक्शंस वो कर सकते हैं परफॉर्म, अगर जज एब्सेंट है। नेक्स्ट, सेक्शन 10 की अगर बात करते हैं तो पावर टू रिक्वायर 2 जजेस टू सिट एज अ बेंच। यहाँ पे सेक्शन 10 में आपकी बात की जा रही है बेंच के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट बेंच कैसे बनेगी? तो स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट राइटिंग ऑर्डर होगा, इन राइटिंग होगा। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह से होगा कि या तो 2 जजेस होंगे ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, या एक जज और एक एडिशनल जज रहेंगे। वो क्या करेंगे? सिट टुगेदर टू फॉर्म अ बेंच। किस लिए बेंच बनाई जा रही है? फॉर सच क्लास और क्लासेस, या कोई एप्लीकेशन दी गई है फॉर द कॉग्निजेंस ऑफ द बाय अ कोर्ट। सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो डिसीजन इन द केस हर्ड बाय अ बेंच। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सेक्शन 10 में हमने बेंच बनाई है, 2 जजेस हैं जिसमें से कॉम्बिनेशन क्या थी? एक जज का, और एक कॉम्बिनेशन था एक जज और एक एडिशनल जज का। अब डिफरेंस हो सकती है, तो इस कॉम्बिनेशन में अगर डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो किस तरह से सॉर्ट किया जाएगा? तो रेफरेंस ड्रॉ किया जाएगा फॉर द हाई कोर्ट। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो डायरेक्टली रेफरेंस लिया जाएगा हाई कोर्ट से। अगर डिफरेंस इन ओपिनियन होता है तो डिफरेंस इन ओपिनियन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो चैप्टर 46 ऑफ CPC, उसके अंतर्गत रेफरेंस के लिए जाएंगे हम, वो फॉलो होगा। फिर उसके बाद है डिफरेंस ऑफ एनी मैटर। 2 मैटर्स हमने देख लिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड ओपिनियन है। उसके अलावा भी अगर कोई होता है तो जो भी सीनियर होगा, सीनियर जज का जो भी फैसला, जो भी ओपिनियन होगा वो प्रिवेल करेगा। अब सीनियरिटी हम किस तरह से देखेंगे? तो इन रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी इन द स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट में रिस्पेक्टेड जज की, तो वहाँ से हम देखेंगे सीनियरिटी।
नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार कौन होते हैं? तो स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ में अपॉइंटमेंट होता है ऑफिसर का, जिसको बोलते हैं सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट। क्वालिफिकेशन तो नहीं कहेंगे, उनको बोला जाता है चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी। देन रजिस्ट्रार की अगर बात करें तो रजिस्ट्रार का कितना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है? तो ट्रायल ऑफ द सूट ऑफ विच द वैल्यू डज नॉट एक्सीड्स 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं, ये एक्चुअली 1887 का है, अभी तक कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद रिगार्डिंग दिस अमाउंट अमेंडमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 14 में ड्यूटीज़ ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर की बात की जाती है। देन चैप्टर 3 इज़ रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़। जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। तो जुरिस्डिक्शन अगर हम देखते हैं तो पिक्यूनरी की बात की गई है। तो यहाँ पे सेक्शन 5 बात करता है कि कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़। कॉग्निजेंस कब लेंगे, कौन से केसेस में लेंगे? तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 इन सेकेंड शेड्यूल। तो वहाँ के ये सेकेंड शेड्यूल के ये केसेस टच नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। अगर वहाँ से एक्सेप्शन में कुछ है देन ओनली दे कैन कॉग्निजेंस वो ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें तो कौन से एक्सेप्शंस हो सकते हैं? कि सबसे पहली बात कि ऑल जो भी सिविल सूट्स हैं केवल सिविल सूट्स में ही काम करेंगे स्मॉल कॉजेस कोर्ट, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए? डज नॉट एक्सीड 500 रुपीज़। ठीक है, 500 की लिमिट दे दी गई है। और उसके बाद थर्ड में बोलते हैं, थर्ड सब सेक्शन थर्ड में है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑर्डर करते हैं तो एक्सटेंड हो सकता है ये अमाउंट कितने तक? 1000 रुपीज़ तक, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं है। देन है सेक्शन 16 आपकी बात करता है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़। यहाँ पे बोलता है कि कोई भी अगर सूट है जो कॉग्निजेबल है बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़, वो सिर्फ वही ट्राई करेंगे। शेल नॉट बी ट्राइड बाय एनी अदर कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन। भले ही दूसरे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, लेकिन अगर कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ है तो सिर्फ यही ट्राई करेंगे। दैट्स इट्स एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन की बात की गई है सेक्शन 16 में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।